नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों के बारे में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। बाहर से तो ये कितने शांत लगते हैं, है ना? पर इनके अंदर झांक कर देखें तो एक पूरी की पूरी दुनिया, एक कॉम्प्लेक्स सिटी बसी हुई है। चलिए आज इसी शहर की सैर करते हैं। सोचिए जरा, हम पौधों को कैसे पहचानते हैं? ज्यादातर उनकी पत्तियों से, उनके फूलों से, है ना? पर कभी ये सोचा है कि इस बाहरी खूबसूरती के नीचे अंदर क्या चल रहा है? आज हम इसी पर्दे को हटाने वाले हैं और देखेंगे कि एक पौधे के अंदर असल में होता क्या है। अच्छा, तो देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की तरह पौधों की बनावट भी एक सिस्टम से होती है। सबसे पहले आती हैं कोशिकाएं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, यानी टिश्यूज। और फिर यही टिश्यूज एक साथ मिलकर बनाते हैं पौधे के अंग, जैसे जड़, तना और पत्तियां। तो चलिए और डीप में चलते हैं और इस पूरे आर्किटेक्चर को परत दर परत समझते हैं। तो हमारी ये जर्नी शुरू होती है पौधे की सबसे बाहरी लेयर से, उसका प्रोटेक्टिव शील्ड। ये वो कवच है जो उसे बाहर की दुनिया के खतरों से बचाता है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बिल्कुल हमारी स्किन की तरह ये पौधे के शरीर का सबसे बाहरी कवर है। समझ लीजिए, ये है डिफेंस की फर्स्ट लाइन। अब इस प्रोटेक्टिव शील्ड के तीन मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, ये एक मजबूत दीवार की तरह हैं। फिर आते हैं रंध्र यानी स्टोमाटा। ये पौधे के लिए छोटे छोटे दरवाजे और खिड़कियों की तरह हैं, जहां से हवा अंदर बाहर आती जाती है। और तीसरे हैं बाह्य त्वचीय उपांग। इसमें आते हैं रूट हेयर्स, जो जड़ों को पानी सोखने में मदद करते हैं, और ट्राइकोम्स, जो तने की रक्षा करते हैं। अच्छा, अब इन रंध्रों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये जो गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं ना, इनकी बनावट में एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है। डाइकॉट प्लांट्स यानी द्विबीजपत्री पौधों में इनको घेरने वाली गार्ड सेल्स सेम की फली, बीन्स शेप्ड होती हैं। वहीं ग्रासेस जैसे मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधों में ये डंबल शेप्ड होती हैं। है ना कमाल? बस एक छोटा सा डिटेल और पौधों के दो इतने बड़े ग्रुप्स अलग हो जाते हैं। चलिए अब इस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि पौधे के अंदर की फिलिंग और उसका फ्रेम कैसा होता है, मतलब वो हिस्सा जो उसे शेप और सपोर्ट देता है। इसे कहते हैं भरण ऊतक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखिए, भरण का मतलब ही है भरना या फिलिंग। तो ये सिस्टम बाहरी स्किन और अंदर की पाइपलाइन को छोड़कर बाकी सब कुछ बनाता है। इसमें पैरेन्काइमा जैसे सिंपल टिश्यूज होते हैं जो खाना स्टोर करते हैं, कॉलेनकाइमा जो फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, और स्क्लेरेनकाइमा जो पौधे को एकदम सॉलिड मजबूती देता है। तो इसका रोल बहुत ही वर्सेटाइल है। तने और जड़ों में ये कॉर्टेक्स और पिथ, मतलब बाहरी और बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा बनाता है। पत्तियों में यही टिश्यू पर्णमध्योतक या मीजोफिल कहलाता है। जहां क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अरे वही जहां फोटोसिंथेसिस होता है, पौधे का खाना बनता है। तो ये सपोर्ट भी देता है और खाना भी स्टोर करता है। और अब हम पहुंच गए हैं पौधे के कोर में, उसके सबसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के पास। ये है पौधे का पाइपलाइन सिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे पौधे में लाइफ गिविंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। इसे कहते हैं संवहनी ऊतक तंत्र या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें दो मेन पाइपलाइंस हैं, जाइलम और फ्लोएम। याद रखने का सिंपल तरीका, जाइलम जल यानी पानी और मिनरल्स को जड़ से ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम फल मतलब पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं वैस्कुलर बंडल्स। यहां पर एक और बड़ा डिफरेंस सामने आता है। डाइकॉट स्टेम्स में ये वैस्कुलर बंडल्स ओपन होते हैं। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, जो पौधे को मोटा होने में, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। वहीं मोनोकॉट स्टेम्स में ये कैम्बियम नहीं होता, इसलिए उनके बंडल्स क्लोज्ड होते हैं और इसीलिए वो मोटे नहीं होते। तो अब तक हमने तीनों टिश्यू सिस्टम्स को समझ लिया है, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। अब देखते हैं कि नेचर ने इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में दो बिल्कुल अलग अलग इंटरनल डिजाइन्स कैसे तैयार किए हैं। चलिए ये कंपैरिजन शुरू करते हैं जमीन के नीचे से, यानी जड़ की बनावट से। यहां दो मेन डिफरेंसेस हैं। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल्स की संख्या कम होती है, आमतौर पर 2 से 4, लेकिन मोनोकॉट रूट में यह संख्या ज्यादा होती है, 6 से भी ज्यादा। दूसरा फर्क है पिथ का,
यानी बिल्कुल सेंटर का हिस्सा। डाइकॉट रूट में ये या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं, पर मोनोकॉट रूट में ये काफी बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, अब जमीन से ऊपर आते हैं और देखते हैं कि तने के अंदर क्या फर्क है। तने में तो फर्क और भी ज्यादा क्लियर है। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में, एक छल्ले की तरह अरेंज होते हैं। इसी वजह से वो मोटा हो पाता है। इसके बिल्कुल उलट मोनोकॉट स्टेम में ये बंडल्स पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए, स्कैटर्ड होते हैं। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, डाइकॉट में बंडल्स ओपन और मोनोकॉट में क्लोज्ड होते हैं। और अब हमारी कंपैरिजन का आखिरी स्टॉप, पत्ती, जो कि पौधे की फूड फैक्ट्री है। पत्ती के अंदर भी डिजाइन अलग है। डाइकॉट लीफ में जो मेसोफिल टिश्यू है वो दो हिस्सों में बटा होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लेकिन मोनोकॉट लीफ में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता। एक और फर्क है स्टोमाटा की लोकेशन का। डाइकॉट लीफ में ये ज्यादातर नीचे की सरफेस पर होते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में ये दोनों तरफ ऊपर नीचे लगभग बराबर होते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारे डिफरेंसेस सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि कहा गया है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है कि पौधे ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को कैसे ढाला है। हर डिजाइन के पीछे एक पर्पस है, एक वजह है जो पौधे को सर्वाइव करने में मदद करती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन मेन डिफरेंसेस का। डाइकॉट और मोनोकॉट। जड़ में जाइलम बंडल्स का नंबर, तने में वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट, यानी रिंग में है या स्कैटर्ड, और पत्ती में मेसोफिल का स्ट्रक्चर। ये वो की पॉइंट्स हैं जो इन दोनों की अंदरूनी दुनिया को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे, चाहे बगीचे में हो या कहीं और, तो एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या उसकी पत्तियों की वेन्स या फूलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके तने के अंदर वैस्कुलर बंडल्स रिंग में होंगे या बिखरे हुए? क्योंकि अब ये सारी जानकारी हमें पौधों को सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उन्हें समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।